कहते हैं मेहनत के आगे किस्मत को भी झुकना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव अमित। आप देखना शुरू कर चुके हैं एजी मोटिवेशन। ये कहानी है एक बुजुर्ग दंपति की। जो बुजुर्ग कपल थे वो इंडिया में रहते थे और शहर के किनारे एक मोहल्ला नया बस रहा था जिसमें महज 4-5 मकान थे। तो उन्हें सुरक्षा से लेकर बहुत डर लगता था, क्योंकि उनका जो लड़का था वो उनको छोड़कर विदेश में जा बसा था, क्योंकि उसकी बीवी नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप की सेवा करे, मदद करे। इसलिए वो विदेश में जा बसे थे। तो उन्हें सुरक्षा से लेकर बहुत डर लगता था, इसलिए वो घर से ज़्यादातर बाहर नहीं रहते थे, घर में ही समय बिताते थे। लेकिन फिर भी उनका रूटीन था कि प्रतिदिन वह घूमने के लिए ज़रूर जाते थे। सुबह शाम घूमने के लिए जब जाते थे तो उसके बाद जब वापस आते थे तो एक एक कप चाय ज़रूर पीते थे। एक दिन वो घूमने के लिए ऐसे ही जा रहे थे तो देखा कि एक लड़का साइकिल से तेज़ रफ्तार से जा रहा है और उसकी साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ है और तेज़ी से रफ्तार से जा रहा था। तो कपल थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन फिर वही लड़का उसी समय से जा रहा था, साइकिल से जा रहा था, उसकी साइकिल के पीछे फावड़ा बंधा हुआ था। जब दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर चौथे दिन, पाँचवें दिन आंटी जी ने अंकल से पूछ ही लिया कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि ये लड़का प्रतिदिन साइकिल से जाता है और इसके पीछे फावड़ा होता है। तो अंकल जी ने जब आंटी जी ने जब अंकल जी से पूछा तो अंकल जी ने ध्यान नहीं दिया। फिर अगले दिन उन्होंने प्लान बनाया कि देखते हैं ये लड़का करता आखिर क्या है, तो इसके पीछे पीछे चलते हैं। तो अगले दिन जब वह लड़का जा रहा था तो उसके पीछे पीछे दोनों अंकल आंटी थे, दोनों फिर उनके पीछे पीछा करते जब चले गए, बहुत दूर तक चले गए तो वह लड़का एक पेड़ के किनारे जो पास में खाली जगह पड़ी हुई थी, साइकिल को खड़ी करके वह उसी गड्ढे को खोदने लगता है जो आधा खुदा हुआ था। उसी पर उसका प्रतिदिन का रूटीन था उसका भी, कि वह प्रतिदिन जाता खोदता जा रहा था। तो जब कपल गए तो उस लड़के से अंकल जी ने पूछा कि बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि अंकल जी, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। मैं प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके इस गड्ढे को खोदता हूँ, क्योंकि मुझे एक फार्म हाउस पर बहुत दिनों के बाद नौकरी मिली है। मैं बेरोज़गार था, बहुत दिनों के बाद रोज़गार मिला है और मुझे खेती बाड़ी नहीं आती है, मैं खेत का कुछ भी काम नहीं कर पाता। तो प्रयास कर रहा हूँ कि गड्ढा खोदने का। खेत में जाऊँगा तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत करने के लिए वह प्रतिदिन प्रयास करता था निरंतर। तो अंकल जी ने कहा बेटा लगे रहो, सफलता मिलेगी। तो इसलिए कि निरंतर प्रयास करना ज़रूरी है। निरंतर प्रयास करते जब रहेंगे तो कुछ ना कुछ अनुभव मिलेगा। हार भले ही मिले लेकिन वो जीत से बड़ी होगी। इसलिए हम निरंतरता बनाए रखें। किसी कार्य को करना है तो करना है चाहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली ही वीडियो में, अगली ही स्टोरी के साथ, अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।